जय जिनेंद्र। आज मैं विचार कर रही थी कि हमें शुद्धोपयोग में जाने के लिए, शुद्धोपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले तो पाप कर्मों का खाता, पाप कर्मों का बैलेंस कम करना पड़ेगा। जब तक पाप का बैलेंस कम नहीं होगा तब तक शुद्धोपयोग तो छोड़ो, पुण्य का भी अर्जन नहीं हो सकता, पुण्य अर्जन भी नहीं हो सकता, है ना। तो और हम क्या कर रहे हैं, हम रात दिन पापार्जन ही कर रहे हैं, पाप अशुभोपयोग ही कर रहे हैं, शुभोपयोग भी कम नहीं कर रहे, मैक्सिमम नहीं कर रहे। तो अब ये बात लगती है कि कैसे करें फिर, अशुभोपयोग को किस तरह घटाया जाए। तो उसका पहले हम एनालाइज करेंगे कि शुभ और उपयोग, शुभ और अशुभ होता क्या है और किस तरह हम शुभ का नाश कर रहे हैं और अशुभ का बंद कर रहे हैं। तो मैं आज ये विचार कर रही थी कि जैसे जनरली क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, जो सबसे बड़ा हमें दुख रहता है ना, वो ये नहीं रहता कि हमारे पास पैसा कम है, उसके पास ज़्यादा है, या हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है और दूसरे के पास वो भी है। ऐसा नहीं रहता। खास करके हम जैसे जो धर्म को जरा भी समझने वाले स्वाध्यायी जीव हैं, उनको तो ऐसा नहीं रहता होगा। तो हमारी समस्या क्या रहती है, हमारी मुख्य समस्या होती है कि घर परिवार में हमारी कोई बात ही नहीं मानता, हमें कोई पूछता ही नहीं, हमें कोई प्यार ही नहीं करता है। पति हो, देवर देवरानी हो, भाई बहन हो, या बच्चे ही क्यों ना हो हमारे, हमें हर समय यही रोना लगा रहता है कि कोई हमारी बात ही नहीं मानता। सबसे बड़ा दुख का कारण हमने अपने लिए इसको खड़ा किया हुआ है। तो अब देखो कैसे हम एक ही एग्जाम्पल से बात उठाएंगे कि अब जैसे मान लो हमारा बच्चा है, ठीक है, और वो हमारी बात नहीं सुनता है। हम उसे कुछ भी पूछें वो जवाब ही नहीं देता ठीक से, उसको कुछ बोलें ऐसा नहीं ऐसा कर, तो वो नहीं सुनता। तो ऐसा दिन भर में कितनी बार होता होगा, मुश्किल से 2-4 बार ऐसा होता होगा। पूरा दिन भर में तो हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते नहीं बैठते ना कि तुम हमारी ये बात मानो, तुम हमारी वो बात मानो, है ना, या हमसे बात करो, हमें बताओ। ऐसा हम दिन भर तो करते नहीं, मुश्किल से 2-4 बार। और वो 2-4 बार में पूरे मान लो 2-4 बार ही, हर बार ही हमारी बात अवॉइड करता है, हमें नहीं मानता। तो अब इस 2-4 बार की बात को लेकर के हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में निकाल दो, बाकी उसके अलावा खाते पीते बनाते घूमते फिरते कुछ भी काम करते हम लोग इसी एक उलझन में डूबे रहते हैं, अंदर ही अंदर आर्त ध्यान करते रहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं मानता, या हमें अपनी सारी बातें क्यों नहीं बताता। अगर वो स्कूल गया है हमारा बच्चा, तो वहाँ कैसी संगति में बैठा, उसने क्या किया सारा दिन, कैसा उसका रूटीन रहा, वो हमसे क्यों शेयर नहीं करता। तो इस तरह के आर्त ध्यान में हमारा समझो 14 घंटे हमारे बीत गए। तो अब जब इस तरह से हमने आर्त ध्यान करके 14 घंटे व्यतीत करे, तो इन 14 घंटों में मानो हमने पाप कमाया। अब इसको एक दृष्टांत से लेंगे कि अब इसके विपरीत मान लो कोई हमारी बात मान लेता है, एक बार मानता है, ठीक है, 24 घंटे में से एक बार अगर हमारे बच्चे ने हमारी बात मान ली, तो उस एक बार की बात मानने में हमारा एग्जाम्पल लेते हैं कितना पुण्य, माने 1 करोड़ रुपया, क्योंकि 1 करोड़ भी पुण्य का ही उदय है। तो 1 करोड़ रुपया हमारा नष्ट हुआ, तब हमारी एक बार बात मानी गई, बच्चे या पति किसी के भी द्वारा। और इस तरह अगर उसने 10-20 बार मान ली हमारी बात, तो समझो उतने ही करोड़ मल्टीपल करके हमारा नुकसान हुआ, पैसा खर्च हुआ, पुण्य खर्च हुआ, तब जा कर के हमारी बात मानी गई। तो और इसके विपरीत ना मानने पर आर्त ध्यान करके हमने कितना कर दिया नष्ट, कितना ढेर सारा, है ना। 14 घंटे की हमने बात ली थी, तो 14 घंटे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना करोड़ रुपया बन जाता है। वो भी तो हमने नष्ट किया ना आर्त ध्यान में, जो हमें अगली कमाई करनी चाहिए थी वो हमने नष्ट किया। तो इन सबको अशुभोपयोग लेना। और अब बात आती है दूसरी
कि तो हम पुण्यार्जन किस तरह से करें, शुभोपयोग माने किस तरह से करें। तो उसी ही एक समय में जब हमारे बच्चे ने या किसी और ने भी हमारी बात नहीं मानी, उस समय आर्त ध्यान ना करके अगर हम जिनेंद्र देव को, पंच परमेष्ठी को, गुरुओं को, किसी को भी अपने नमस्कार करके, वीतरागी संतों को नमस्कार करके मनी मन में भाव स्मरण कर लें, अगर उनकी भक्ति कर लें, उन्हें अंदर में जय जिनेंद्र बोल लें, इतना सा भी एक समय में अगर हम कर लें ना, तो हमें समझो कि 1 करोड़ की आमदनी हो गई। अब बताओ हमारा नफ़ा नुकसान, इतने तो हम स्मार्ट हैं कि अपना नफ़ा नुकसान समझ सकें, कर सकें कि किस में नुकसान है, किस में हमारा भला है। तो इस प्रकार अब हम देखें कि अब हमारे लिए फ़ायदा किस में हुआ। वो जो बात नहीं मानी गई उसको रोते रहें सारी दिन, और रात ध्यान करते करते अपनी पूर्व की जो पुण्य की कमाई थी उसको भी नष्ट करते रहें, और जो आगे और कमाई होने वाली थी उन समयों में उसको भी हम नष्ट करते रहें और रोते रहें, बैठ करके अशुभोपयोग करते रहें, है ना। तो ये बात हुई। तो इसलिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण माने उन, और भी उत्कृष्ट बात है, उनके सिद्धांतों का स्मरण। उन्होंने हमें कहा कि कोई तेरा नहीं है इस जगत में। अरे हमने जब जिनेंद्र देव की बात नहीं मानी आज तक, तो हमारी बात लौकिक जन क्यों मानेंगे? हम क्यों अपेक्षा करें? क्या हमने अपने बड़ों की मानी? चलो जिनेंद्र देव की छोड़ो, अपना चाइल्डहुड से लेकर के आज तक हम देखें तो हमने अपने पेरेंट्स की कितनी बातें मानी होंगी। जब हमने ही नहीं मानी तो हम अपने बच्चों से या अपने अन्य रिलेटिव से किस प्रकार उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात माने, है ना। तो ये सब भी अगर हम विचार करें तो हमारी कषायों में मंदता आएगी, और कषायों में मंदता आने से ऑब्वियसली अशुभोपयोग घटेगा, शुभोपयोग में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे शुभोपयोग में वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारे शुद्धोपयोग की भूमि निर्मल होती जाएगी, और तब हम एक समय ऐसा आ जाएगा कि छलांग मार करके शुभोपयोग की भूमि को भी छोड़ेंगे और अपने शुद्धोपयोग में जाकर विराजमान हो जाएंगे शुद्ध स्वभाव में। तो ये बात है, किसी भी लौकिक प्रसंग में आर्त ध्यान करने की अपेक्षा हम भगवंतों के सिद्धांतों का सेवन करें, उनका स्मरण करें, और हर बात में, हर परिस्थिति में उन सिद्धांतों से घटित करें कि हाँ देखो हमारे भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब कोई किसी की बात मान ही नहीं सकता तो हम क्यों अपेक्षा करें कि हमारी बात मानी जाए। ये तो बल्कि ये लोग तो बिल्कुल सही सिद्धांत पर चल रहे हैं, हमें सही शिक्षा दे रहे हैं, हर कदम पर हमें सही संबोधन दे रहे हैं। हमारी बातें ना मान करके, हमारे कहे अनुसार ना करके, वो कदम कदम पर हमें हमारे सिद्धांतों का स्मरण करवाते हैं कि देखो सिद्धांत ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो तुम हमें अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम आने की कोशिश क्यों करते हो, है ना। तो हमें इस तरह से एक एक कदम पर स्वाध्याय करना चाहिए। यही वास्तविक स्वाध्याय है। कितने भी शास्त्र पढ़ लें हम, अनंत बार पढ़े नहीं, 14 पूर्व 9 अंगों का ज्ञान करके कितनी बार हम नवग्रह तक हो आए, तो क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, वहाँ से निकले सीधे नरक निगोदों में चले गए, निगोदों में चले गए, तो क्या लाभ हुआ उसका। इसलिए अगर स्वाध्याय किया है तो उसका ये फल आना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें। अगर लौकिक पढ़ाई भी हम करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी एक एग्ज़ाम होता है। तो वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम पास किए बिना, दिए बिना हम लोग लौकिक में भी पास नहीं हो सकते, तो फिर यहाँ परमार्थ की, आत्मा की कक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रसंग में दुखी होने की अपेक्षा सिद्धांतों को परिपक्व करें, उनका सेवन करें, ताकि अगले भवों में ये संस्कार, यही संस्कार है वास्तव में। बाकी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, बाहर खाना नहीं खाना, ये फलाना कपड़ा नहीं पहनना, दिमाग का कार्य नहीं करना, ये सारे तो हमें अनादिकाल के संस्कार पड़े ही हैं। आज भी इन्हीं को कर लिया तो क्या नया किया? कुछ नहीं किया। नए रास्ते पर चलना है, मोक्ष मार्ग अनादिकाल से प्रकट नहीं किया। तो अगर ये बिल्कुल नया रास्ता है हमारे लिए, अगर इसको प्रकट करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, और वो नया यही है कि हर प्रसंग में आर्त रौद्र ध्यान छोड़ करके सिद्धांतों का सेवन करें। और इसके अलावा एक बात और, अगर कोई हमारी बात मान लेता है तो वहाँ पर भी प्रसन्न होना माने रौद्र ध्यान करना,
वो ना करके वहाँ भी हम सिद्धांत निकाल सकते हैं। कैसे? कि इसने माना है, अगर आज हमारी कोई बात मान लिया या हमारा सम्मान किया है, तो वो भी क्या आश्चर्य, मेरे पुण्य का उदय था, यश प्रकृति का उदय था, इसलिए ऐसा हुआ। और इसने इसके भी पुण्य कर्म का उदय था कि इसने मंदकशाय करी, इसने बड़ों की बात मानी। और सम्मान देना किसी को पुण्य के उदय के बिना नहीं हो सकता। तो उसने अगर सम्मान दिया है हमें, तो उसने भी अपना उस पुण्य का बंध किया है, तो उसको लाभ हुआ। तो हम उसमें प्रसन्न होकर के अपना क्यों नुकसान करें? उसने हमारा सम्मान किया, इसमें फूल करके प्रसन्नता में हम क्यों अपना नुकसान करें? उसने तो भला कर लिया अपना, उसने तो कमाई कर ली सम्मान दे करके हमें, तो हम क्यों अपना नुकसान करें? इसलिए हमें हर कदम पर केवल और केवल बुद्धिपूर्वक सिद्धांतों का सेवन करना ही योग्य है।